हाँ भाई नमस्कार। तो आज हम एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे सुपर जंबो टेस्ट सीरीज में। यानी ये टेस्ट सीरीज अपन किसके लिए कर रहे हैं? जो बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही है, ठीक है ना। तो आईआईटी एडवांस के अंदर अपन क्वेश्चन को देखते ही कैसे अच्छे से कर पाते हैं उसके लिए अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1। यानी हमको ये बताना है कि SN1 का रेट कैसे होता है। इसमें देखो थोड़ा बेसिक थ्योरी भी दे रखी है कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। आरडीएस क्या होता है? आरडीएस कैटायन फॉर्मेशन है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 का रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। मोर स्टेबल कैटायन मोर इज द रेट, ठीक है। और जनरली हम कैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? हम पहले देखते हैं रेजोनेंस और मीजोमेरिक में बहुत कम डिफरेंस है, इनको सेम मान लो आप, है ना। तो रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन क्या देखेंगे? इंडक्टिव। इन दोनों को आप इक्वल मान लो, है ना। डिफरेंस है इनमें लेकिन बहुत आगे जाके डिफरेंस है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, ये RHI मतलब क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन देखने के लिए हम यूज करेंगे जनरल। ये कब नहीं लगेगा? जैसे कुछ स्पेशल पॉइंट्स है वहां नहीं लगता, बाकी ये लगेगा, है ना। तो पहला बताओ क्या आंसर रहेगा इसमें? अपन इसका आरडीएस बनाएंगे ना, ऐसे ये आरडीएस में कार्बोकैटायन बना, इसके आरडीएस में ये कैटायन बना, इसके आरडीएस में ये कैटायन बना। तो हम ये बोलेंगे 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो 3 मोर स्टेबल देन 2 मोर स्टेबल देन 1। समझ गए आप? ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ इन तीनों का SN1 का ऑर्डर। इसमें आपको पहले भी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था एक। अगर हम इसका SN1 करेंगे तो यहां कैटायन बनेगा, ये कैटायन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? बिकॉज इट इज एंटी एरोमेटिक। तो इसका एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल, इसका रेट सबसे कम। और थर्ड वाले में क्या हो रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन। और फर्स्ट वाले में सिंपल 2 डिग्री कैटायन। तो क्या ऑर्डर आएगा बताओ? 3 greater than 1 greater than 2, 3 1 2, ये ऑर्डर आएगा। समझ गए? एंटी एरोमेटिक लास्ट कर दो, रेजोनेंस स्टेबलाइज और अल्फा, तो R इज मोर स्टेबल देन I। इसमें बताओ इसमें SN1 का रेट कैसे देखेंगे? पहले वाले में क्या हो रहा है बताओ? पहले में RDS में ये कार्बोकैटायन बनेगा ना, ये कैसा बन रहा है हमारा? एरोमेटिक। और ये कैसा बन रहा है हमारा? 3 डिग्री। ये कैसा बन रहा है? 2 डिग्री। तो ऑर्डर क्या होगा? दिस मोर स्टेबल देन दिस, ठीक है। इसमें बताओ आरडीएस में कैसे करेंगे बताओ? आरडीएस में लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो इसका रेट इससे ज्यादा, इसका रेट इससे ज्यादा। व्हाट इज द बेसिस? क्लीवेज ऑफ लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप का हमारा ऑर्डर क्या है? वीक बेस और गुड लिविंग ग्रुप, I माइनस BR माइनस CL माइनस एंड F माइनस, ये हमारा ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप है। इसमें बताओ SN1 करेंगे तो ये कैटायन बनेगा, फिर ये कैटायन बनेगा। तो ये जो बना है हमारा, ये प्लस M लग रहा है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन, तो इसका रेट ज्यादा। इन दोनों में रेट ऑफ SN1 बताओ। OTF मतलब ट्रिफ्लेट आयन। तो ट्रिफ्लेट आयन जो है CF3SO3 माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर लिविंग ग्रुप, है ना। और ये जो OTS मतलब टॉसोलेट आयन। तो बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? ये ज्यादा स्टेबल है ना, तो इसका रेट ज्यादा। क्यों ज्यादा स्टेबल है? बिकॉज ऑफ 3 स्टेबल RS एंड स्ट्रॉन्ग माइनस I ऑफ CF3। इसमें कौन लिविंग ग्रुप है हमारा? N2। इसमें कौन लिविंग ग्रुप है? OTS। N2 कैसा होता है? वेरी स्टेबल, इनर्ट बोलते हैं ना हम लोग। N2 को क्या बोलते हैं? इट इज ए वर्ल्ड बेस्ट LG। सबसे बढ़िया LG, वर्ल्ड दुनिया का सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन है? N2। इसको अच्छे से याद होगा, इसलिए बोलते हैं ना N2 कंटेनिंग कंपाउंड हमारे अनस्टेबल है। 8 बताओ। इसमें हम कैटायन बनाएंगे अराइल कैटायन, हाईली अनस्टेबल, ये तो SN1 दिखाता ही नहीं है। इसमें कैटायन बनाएंगे, ये एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है?
ये कार्बन sp3 है ना भाई, ये है हमारा नॉन एरोमेटिक। तो ये नॉन एरोमेटिक, फिर ये इसमें मतलब इसका मतलब कितने RS बनेंगे, इसके 3 RS। यहां कैटायन बनेगा I निकलने के बाद, तो बनेगा 2 RS, और अराइल हैलाइड तो है, SN1 दिखाता ही नहीं है। इसमें क्या होगा बताओ, इसमें यहां कैटायन बनाओगे ना आप, तो ये रेजोनेंस करता हुआ यहां आएगा। तो डिफरेंस क्या है, यहां तो H लग रहा है, यहां ये मिथाइल लग रहा है, इसका रेट थोड़ा सा ज्यादा होगा। और ये क्या है हमारा ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन ज्यादा स्टेबल है ना। यानी अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, साइक्लोहेक्सेन मिथाइल कैटायन, बताओ स्टेबल कौन है? पहला वाला ज्यादा स्टेबल है ना हमारा। तो आंसर क्या रहेगा बताओ? 2, 1, 3। इसमें एक्स्ट्रा प्लस आई भी लग रहा है ना, एक्स्ट्रा प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे H है, यहाँ मिथाइल है, इसलिए 2 की स्टेबिलिटी 1 से ज्यादा है। नेक्स्ट बताओ, इसमें SN1 का ऑर्डर क्या होगा? इसमें सेकंड ज्यादा होगा। यहाँ जो कैटायन बनेगा वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर वो दूसरे रिंग में भी तो रेजोनेंस में जाएगा, मोर स्टेबल कैटायन। 11th, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, क्योंकि तो ब्रिजेड है ना, नो रिएक्शन हो जाएगी, अनस्टेबल कैटायन। 12th में ये बताओ, अगर हम एल्कीन पे पॉजिटिव बनाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं? विनाइल। एल्कीन पे पॉजिटिव को बोलते हैं विनाइल कार्बोकैटायन। और ये कैसा होता है हमारा? हाईली अनस्टेबल, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको लास्ट करना है। और अभी हमने डिस्कस किया था, ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल इज मोर स्टेबल देन मिथाइल साइक्लोहेक्साइल। रेट ऑफ SN1 बताओ, इसको ब्रेक करेंगे तो ये कैटायन बनेगा, तीनों साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। और सेकंड को ब्रेक करेंगे, ट्रोपोलियम आयन, एरोमेटिक कैटायन। जनरली ये बहुत स्टेबल कैटायन है क्योंकि ये एरोमेटिक है। लेकिन अगर 3 साइक्लोप्रोपाइल लगे हो ना, इट इज मोर स्टेबल देन ट्रोपोलियम आयन। ये याद रखना है। मोस्ट स्टेबल हाइड्रोकार्बन कार्बोकैटायन, अगर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन वाला कैटायन है तो ये सबसे स्टेबल है। इन दोनों में देखो कैटायन तो सेम बन रहा है, यहां से Cl निकलेगा, ये कैटायन बनेगा, इसमें ये बनेगा, ये कैटायन बनेगा, है ना। तो यानी RDS में सेम कैटायन बन रहा है, दो रिएक्टेंट है, दोनों का RDS का कैटायन सेम बन रहा है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई एक रिएक्शन है, मान लो ऐसे एक कैटायन बन रहा है ना, एक सेम कैटायन बन रहा है। इसका मतलब अब इन दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन होगा? A और B में किसका रेट ज्यादा होगा? जो अनस्टेबल होगा, यानी अनस्टेबल देखना है। तो इसके लिए अपन चेयर फॉर्म बना के देखना पड़ेगा। ये बनाएंगे चेयर फॉर्म। 1, 3 पे मिथाइल सिस लगा, ये दोनों क्या है? ये डाउन डाउन सिस है, तो डाउन डाउन सिस। फिर ये क्या है हमारा? ये भी सिस है, तो ये भी इक्विटोरियल पे आना चाहिए। ये सारे इक्विटोरियल आ गया ना, इक्विटोरियल इज मोर स्टेबल। इनमें से एक एक्सियल आएगा, तो अनस्टेबल कौन हुआ? ये हुआ ना, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। ये डायरेक्टली पता नहीं चलेगा सिस ट्रांस है, चेयर फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो चेयर फॉर्म में ये मैंने कैसे बनाया? ये दोनों सिस है तो डाउन डाउन, फिर ये दोनों भी सिस है तो इसके साथ इसको डाउन बनाएंगे, सारे इक्विटोरियल आए। इसको बनाएंगे तो एक एक्सियल आएगा, तो एक्सियल इज अनस्टेबल। तो इसका मतलब जो अनस्टेबल होगा ना, वो उसकी रेट ज्यादा होगी। वो कब देखना है? रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कब देखना है? जब RDS में कैटायन सेम बने। RDS में सेम कैटायन बन रहा है तो अनस्टेबल रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। RDS में सेम कैटायन बने सेम, तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी से देखते हैं। इसको आप लिख लो अच्छे से, मतलब ये स्पेशल एग्जांपल हो गया। चलो इसमें बताओ, इसमें यहां कैटायन बनाओगे, फिर इसका रेजोनेंस करोगे तो यहाँ N+ बनेगा ना, एरोमेटिक ये भी हो रहा है, इसका रेजोनेंस करोगे O+ बनेगा, तो इसका रेट ज्यादा। और ये तो एरोमेटिक नहीं बन रहा है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 इज 3। वाई 2 and 1 आर ग्रेटर? बिकॉज RDS इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कैटायन। ठीक है, समझ में आया? चलो इसमें नेक्स्ट बताओ। 16, SN1 करना है हमको। ये कैटायन बना, तो ये दोनों तरफ से प्लस M लगेगा ना, यहां भी प्लस M लग गया, यहां भी प्लस M लग गया।
ये कैटायन बना, प्लस एम लग गया, तो इसका रेट इससे ज्यादा। इसमें बताओ, यहां जब कार्बोकैटायन बनाएंगे और यहां जब कैटायन बनाएंगे, डिफरेंस क्या है? ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है, इधर भी जा रहा है, यानी इस पूरे का जो प्लस एम है वो हम कहेंगे ये मॉडरेट है। दोनों तरफ रेजोनेंस हो रहा है ना, और इसमें जो प्लस एम है वो सिर्फ एक ही तरफ है, तो इसका प्लस एम कैसा हो गया? हम कहेंगे रिलेटिवली उससे स्ट्रांग है, तो ये कैटायन ज्यादा स्टेबल है। तो अगर एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है ना रेजोनेंस के, और दोनों तरफ कर रहा है, इसका मतलब वीकर प्लस एम हो गया या मॉडरेट हो गया, और एक ही तरफ कर रहा है तो रिलेटिवली उससे स्ट्रांग हो गया। इसमें बताओ, यहां कैटायन बनाएंगे तो एक चीज समझ लो तुम, कार्बोकैटायन नाइट्रोजन के पास हो, इसको बोलते हैं NiT कैटायन, इसको याद कर लो आप, और कार्बोकैटायन ऑक्सीजन के पास हो, इसको बोलते हैं IIT कैटायन। दोनों बहुत स्टेबल है, क्योंकि दोनों स्टेबल, इसको IIT कैटायन इसलिए बोलते हैं, IIT में काफी क्वेश्चन आते हैं ऑक्सीजन पे, तो NiT इज मोर स्टेबल देन IIT कैटायन, इसको याद रखो आप अच्छे से, ठीक है। तो ये कैटायन बना, तो यहां से भी प्लस एम, यहां से भी प्लस एम, तो स्टेबल हुआ ना। तो किसका प्लस एम ज्यादा होगा? N इज ग्रेटर देन O। इसमें बाकी में सब में डिफरेंस क्या है? यहां लग रहा है प्लस एम माइनस एम प्लस H, तो किसका रेट ज्यादा होगा? 1 3 2। कैसे? स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। इसमें सबसे पहले ये तो लास्ट होगा, क्योंकि ये अराइल है, अराइल इज अनस्टेबल कैटायन। अब इन तीनों में कैसे देखेंगे? कैटायन यहां बनेगा ना, वो रेजोनेंस करके यहां आएगा, फिर यहां आएगा, इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। 0 अल्फा, जब कैटायन यहां आएगा तो 1 अल्फा, कैटायन यहां आएगा तो 2 अल्फा, तो आंसर क्या आएगा? 3 फिर 2 फिर 1 फिर 4। इसमें बताओ, देखो फर्स्ट का RDS में क्या कैटायन बनेगा? ये वाला कैटायन। सेकंड के RDS में क्या कैटायन बनेगा? ये वाला कैटायन। थर्ड के RDS में क्या कैटायन बनेगा? ये कैटायन। ये समझ में आ रहा है ना? अब एक चीज देखो, जब हम इसका रेजोनेंस करेंगे ना ऐसे, इसके आप RS बनाओगे तो 7 RS बनेंगे, इसके RS बनाओगे तो 6 RS बनेंगे, हमने बनाए हैं रेजोनेंस में। इसके RS बनाओगे तो 5 RS बनेंगे। एक तो हम RS ड्रॉ करके देखें। दूसरा एक और तरीका है, इसका जब पहला RS बनाओगे ना, तो ये कैटायन यहां से यहां आएगा, तो इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन है। इसका पहले RS में इसकी रेजोनेंस एनर्जी, बेंजीन ब्रेक हो रहा है, यहां बेंजीन मेंटेन है, तो इसके नंबर ऑफ RS भी ज्यादा है और बेंजीन भी मेंटेन ज्यादा है, इसलिए बीटा पे कैटायन ज्यादा स्टेबल है। तो 1 फिर ये 2 3, ठीक है। इसमें बताओ किसका रेट ज्यादा? एक चीज आप याद रखो, ये टर्सी ब्यूटाइल का स्टेरिक इंडेक्स हमेशा लेना है। अभी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 यानी 109 डिग्री एंगल है ना। बड़े बड़े ग्रुप 109 पे लगे, ऐसे मान लो या फुटबॉल लगी ऐसे, तो ये जब अपन बॉन्ड एंगल ऐसे बढ़ाएंगे ना तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी दो बल्कि ग्रुप लगे हैं 109 पे। अगर मैं 109 से 120 पे लेके जाऊं, ये 109 पे है, फिर इनको 120 पे ले जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या होगा? दूर जाएंगे ना ये, जैसे यहां दो बड़े ग्रुप लगे हैं। ये सेम चीज यहां हो रही है, इसका रेट ज्यादा है। कैसे? जब Cl निकलेगा तो ये RDS में कैटायन बनेगा, और ये 3 टर्सी ब्यूटाइल है, 3 बल्कि ग्रुप है, सुमो ग्रुप है। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो गई, यानी बॉन्ड एंगल 120 हो गया 109 से। तो जब भी ये टर्सी ब्यूटाइल होगा ना, ये हमेशा 120 डिग्री में जाना चाहेगा। अगर ये sp3 पे लगाए तो फटाक से निकल के sp2 में जाना चाहेगा। तो अब आप समझ गए ना, यहां पे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? स्टेरिक फैक्टर। ये कब लगाना है? जब टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप्स हो। ये अच्छा एग्जांपल है वारेन उसका, पॉला ब्रूस का। इसमें बताओ, यहां कैटायन बनाएंगे तो एक्स्ट्रा RS बनेगा ना, यहां तो प्लस H लगेगा, इधर प्लस M लगेगा, तो इसका रेट ज्यादा। इसमें भी यहां कार्बोकैटायन बनाओगे तो ये एरोमेटिक बन जाएगा, एरोमेटिक प्लस डांसिंग रेजोनेंस, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ ना इस कैटायन से। इसमें बताओ 25 में ये तो ब्रिजेड है ना, ब्रिजेड पे कैटायन क्या होगा? अनस्टेबल, तो इसका रेट ज्यादा। इस पे बताओ, ये तो लास्ट कर लें। यहां कैटायन मतलब अराइल, ये कैटायन बनाएंगे 3 डिग्री, यहां कैटायन बनाएंगे 2 डिग्री, बाकी सब सेम है।
तो 2 greater than 1 greater than 3। इसमें कैसे करेंगे बताओ? यहाँ कैटायन और यहाँ कैटायन, ये तो सेम है। देखो आपने इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। इसमें गलती क्या करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। पहले हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना है, 3 अल्फा 2 अल्फा 0 अल्फा। तो क्या हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों लगाना है? कैटायन यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, दिस ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस। इसमें बताओ, देखो आयोडीन के बाद यहां जब प्लस बनेगा, आयोडीन के बाद यहां प्लस बनेगा, डिफरेंस क्या है? ये ऑक्सीजन तो कॉमन है, ये ऑक्सीजन sp3 से लगा तो माइनस आई लगाएगा ना, तो ये अनस्टेबल हुआ ना कैटायन। तो 3 इज ग्रेटर देन 4 क्योंकि इसका माइनस आई लग रहा है। तो सबसे पहले आएगा अपना 3 क्योंकि 2 प्लस एम लग रहे हैं, फिर आएगा 4 क्योंकि 2 प्लस एम लग रहे हैं, और 2 और 1 में कौन आएगा? फिर आएगा 1, आयोडीन इज बेटर देन ब्रोमीन। ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो इन दोनों का कंपेरिजन कैसे किया? लिविंग ग्रुप से। Lg मीन्स लिविंग ग्रुप। इसमें कैसे करेंगे बताओ? यहां कैटायन बनाएगा NiT कैटायन, नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास IT कैटायन, और आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप देन ब्रोमीन। समझे आप? ये स्टेबल कैटायन बना, N+ मोर स्टेबल देन O+। इसमें आयोडीन इज बेटर देन ब्रोमीन। इसमें जब यहां कैटायन बनाओगे तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? +m। इसमें यहां कैटायन बनाओगे तो O का +m लगेगा, लेकिन ये दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है तो ये मॉडरेट +m हो गया। ये A की तरफ रेजोनेंस कर रहा है तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। इसमें यहां जब कार्बोकैटायन बनाओगे तो ये -m लगाएगा ना, और ये +m लगाएगा। तो सबसे स्टेबल कौन हुआ? 1, फिर कौन हुआ? 2, फिर कौन हुआ? 3। क्योंकि एक +m और एक -m लगा ना, इन दोनों में -m तो नहीं लगा ना कम से कम। अब ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट बताया आपको। कैसे? ये इक्विटोरियल है और ये एक्सियल है, कार्बोकैटायन सेम बन रहा है। तो जब सेम कार्बोकैटायन बनता है RDS में तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देखते हैं? SN1 में अगर SN1 रिएक्शन में सेम कैटायन बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देखेंगे? रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी, या फिर टर्सी ब्यूटाइल हो तो उसका स्टेरिक इंडेंस। तो इसका मतलब इक्विटोरियल और एक्सियल में ये क्या है? अनस्टेबल, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। इसमें बताओ, ये तो विनाइल हो गया सबसे लास्ट, ये CPM, तो सबसे स्टेबल तो होगा 3rd CPM, सबसे अनस्टेबल होगा 4th। अच्छा, ये भी CPM +1 डिग्री, ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल +2 डिग्री, ये डांसिंग रेजोनेंस वाला कैटायन। तो 3 इज ग्रेटर देन 1 और फिर आएगा 2, 4 सबसे लास्ट क्योंकि ये तो विनाइल है। 33 बताओ। अब ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, अभी मैंने बताया था आपको, यहां कैटायन बनेगा और यहां कैटायन बनेगा तो क्या होगा? ये ज्यादा होगा। कितने RS बनाए थे? 7 RS 6 RS। ये भी कर सकते हो आप। अभी जस्ट थ्योरी बताइए आपको। जब भी टर्सी ब्यूटाइल लगा हो तो ये sp3 से कहां जाना चाहेगा? sp2, रिलीफ ऑफ स्टेन 109 से 120, इसका रेट ज्यादा। 35 में यहां कार्बोकैटायन बनाएगा तो ये रेजोनेंस करने के बाद एरोमेटिक बनेगा, और यहां कैटायन बनेगा नॉन एरोमेटिक। SN1 में Cl निकल के ये कैटायन बना और ये कैटायन बना, ये तो विनाइल बना, अनस्टेबल है, इसको लास्ट कर दो। अब रह गए अपने ये दोनों। यहां जब कैटायन बनेगा तो रेजोनेंस करके यहां जाएगा, यहां जाएगा, ये कैटायन यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। तो मोर नंबर ऑफ RS बने ना 2 के, इसके नंबर ऑफ RS ज्यादा, इसके कम। समझ रहे हो? अब एल्कोहल में भी देख सकते हैं ना। एल्कोहल में SN1 कैसे देखेंगे? जैसे मान लो मैंने लुकास रिएजेंट डाल दिया या H2SO4 डाल दिया, कैटायन बनेगा ना। तो जैसे हम हैलाइड में करते हैं SN1, वैसे अल्कोहल में भी SN1 कर सकते हैं। किसकी रेट ज्यादा होगी? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। इसमें बताओ, ये +H है, ये +M है, ये -M है, तो क्या होगा? 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। ये आइसोटोप लगे, जितना हैवी RDS में ये बॉन्ड ब्रेक होना है, ये हैवियर आइसोटोप है,
तो हैवियर आइसोटोप का बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो रिलेटिवली ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, और आरडीएस में ब्रेक हो रहा है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम, क्योंकि हमको स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा आरडीएस में, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी उसकी। इसमें थर्ड वाला सबसे लास्ट, क्यों? क्योंकि ये तो हमारा अराइल है। इन दोनों में ये 1 इज मोर स्टेबल देन 2, क्यों? बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, और यहां कैटायन बनेगा तो ये क्या हुआ? हाइपर कॉन्जुगेशन। एक इसमें कैसे बताएंगे? अगर एक ऑप्शन है कि नेप्थलीन मेंटेन करो, एक कार्बोकैटायन बनाने के बाद 2 बेंजीन मेंटेन करो, तो स्टेबल कौन होता है? 2 बेंजीन इज मोर स्टेबल देन नेप्थलीन। एक बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी थी? -152 इंटू 2, इतनी रेजोनेंस एनर्जी होगी 2 बेंजीन की, और नेप्थलीन की रफली 252 मान लो, वैसे 255 के आसपास होती है कुछ, समझ गए आप? तो 2 बेंजीन इज मोर स्टेबल देन नेप्थलीन। इसमें कैसा होगा बताओ? यहां कैटायन बनाओगे, यहां जाएगा तो ये 2 डिग्री बनेगा, यहां कैटायन बनाओगे रेजोनेंस करके यहां जाएगा, ये 3 डिग्री बनेगा, तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। रेट कैसे देखते हैं? हमेशा आरडीएस में कैटायन बनने से पहला स्टेप, रीअरेंजमेंट से नहीं देखना है। तो एक कैटायन यहां बन रहा है, एक कैटायन यहां बन रहा है, तो ये तो रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना। आप ये नहीं कहोगे रिंग एक्सपेंशन हुआ, वो सेकंड स्टेप हुआ। रेट हमेशा आरडीएस से दिखते हैं। इसमें किसका SN1 ज्यादा? SN1 का रेट एक्सप्रेशन क्या है बताओ? रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड। तो हैलाइड की जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना SN1 ज्यादा। इसका SN1 ज्यादा, इसका SN1 कम। 45 में यहां कैटायन बनाओगे, यहां बनाओगे, आरडीएस में एरोमेटिक बन गया ना, ये एरोमेटिक का ज्यादा। इसमें छोटे रिंग में प्लस है और यहां बड़े रिंग में प्लस है, ये ज्यादा स्टेबल है। स्मॉलर रिंग में जितना प्लस होगा उतना अनस्टेबल होगा। इसमें ये कौन सी ज्योमेट्री है? सिस। ये कौन सी ज्योमेट्री है? ट्रांस। बाकी सब फैक्टर सेम है। आरडीएस में कैटायन यहां बनेगा, इसका कैटायन यहां बनेगा, सेम कैटायन बनेगा, तो सेम इंटरमीडिएट बनेगा। तो रेट कैसे देखते हैं? अनस्टेबल रिएक्टेंट। तो अनस्टेबल कौन है? सिस अनस्टेबल है। सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। 48 में बताओ, यहां कैटायन बना रेजोनेंस स्टेबलाइज, और यहां कैटायन बनेगा नो रेजोनेंस। इसमें बताओ, यहां कैटायन जब बनेगा आरडीएस में रेजोनेंस करके यहां आएगा, और यहां भी तो आएगा, प्लस एम लगेगा। इसमें कैटायन यहां आएगा, रेजोनेंस करके यहां आ जाएगा, प्लस एम तो लगा ही नहीं इस कैटायन। तो फर्स्ट का रेट ज्यादा, 1 इज ग्रेटर देन 2। इसमें बेंजाइल कार्बोकैटायन, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एलाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं 2 डिग्री हैलाइड। तो क्या होगा? बेंजाइल इज मोर स्टेबल देन एलाइल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। यानी अगर मैं सिंपल पूछूं ना आपको कि बेंजीन के पास कार्बोकैटायन है, एल्कीन के पास कार्बोकैटायन है, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ ना, मोर आरएस मोर स्टेबिलिटी। अब ये हो जाएगा, ये तो लास्ट हो गया एंटी एरोमेटिक। इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो 1 इज ग्रेटर देन 3 और 2 सबसे लास्ट। क्यों? एंटी एरोमेटिक। इसमें बताओ, ये कैटायन बनेगा, यहां आएगा, यहां आएगा, इसमें ये कैटायन यहां आएगा, यहां आएगा, ये -m लगाएगा ना, तो ये तो अनस्टेबल बना बिकॉज ऑफ -m ऑफ C डबल बॉन्ड हो, इसका रेट ज्यादा। इसमें बताओ, यहां कैटायन बन रहा है रेजोनेंस, ये बन रहा है विनाइल, तो सेकंड तो सबसे लास्ट, क्योंकि ये तो विनाइल है, और 1 और 3 में यहां पे नो रेजोनेंस, तो 1 इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि ये है हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज। 54 बताओ, 54 में सबसे पहला थर्ड आएगा ना, बेंजाइल कार्बोकैटायन, फिर आएगा हमारा सेकंड, फिर आएगा 1 क्या है? विनाइल।
इसमें देखो ये विनाइल है, ये लास्ट कर दो, इसमें यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो 2 इज ग्रेटर देन 3, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है, यहाँ बन रहा है विनाइल। बहुत क्वेश्चन हो गया यार, मैं भी थक गया हूँ बनाते बनाते ही। 56, ये कैटायन यहां बनेगा, 2 बेंजीन, तो सबसे स्टेबल थर्ड वाला हो रहा है। 1 और 2 में कौन होगा? 1 वाला। मोर नंबर ऑफ आरएस बनेंगे, 1 इज ग्रेटर देन 2। इसके नंबर ऑफ आरएस ज्यादा है, इसके नंबर ऑफ आरएस कम है। कार्बन पे तो प्लस घूम रहा है, तो इसके नंबर ऑफ आरएस ज्यादा है, इसके कम। समझ गए भाई? तो मेरे हिसाब से SN1 की बढ़िया प्रैक्टिस हो गई कि SN1 में अपन ने क्या देखा कि RDS कैटायन फॉर्मेशन है, तो पहले आप कैटायन देखो, अगर कैटायन स्टेबल बन रहा है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी, और अगर RDS में सेम कैटायन बन रहे हैं तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी देखेंगे। जितना रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा उसका रेट ऑफ SN1 क्या होगा? ज्यादा होगा। रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कब देखनी है? जब इंटरमीडिएट सेम बने। और एक खास बात थी पूरे टेस्ट में, एक खास बात क्या थी? टस्सी ब्यूटाइल, अगर टस्सी ब्यूटाइल कहीं लगाओ तो SN1 की रेट बढ़ा देगा, क्योंकि वो तो बड़ा ग्रुप है ना, sp3 में नहीं रहेगा, वो sp2 में जाएगा। तो रिलीफ ऑफ स्ट्रेन इज द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो उसका रेट ऑफ SN1 सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका SN1 बहुत अच्छा हो गया होगा। अगर आपको वीडियो से फायदा हुआ तो डेफिनेटली आप उसको लाइक और शेयर करना, और इसके पहले कि ये वीडियो मेंबर्स के लिए कन्वर्ट हो जाए आपको तुरंत जल्दी से जल्दी इसको देना है, ठीक है। मतलब आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। इनिशियली मैं सारे वीडियो फ्री दे रहा हूँ ताकि जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कर लें, लेकिन एक टाइम फ्रेम के अंदर। आफ्टर सम टाइम इसमें से कुछ वीडियोस, कुछ तो हमेशा के लिए फ्री रहेंगे, है ना, फ्री है सदा के लिए कुछ, और कुछ मेंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।